एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में लिए हैं, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पुरस्कार थे उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहली जो कैटेगरी आपको दिख रही है, जिसमें नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार, इन सबको हमको डिटेल में स्टडी करना होगा। ओके। और जो कैटेगरी 2 में जो आपको पुरस्कार दिख रहे हैं, ऑस्कर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, जितने भी आपको पुरस्कार दिख रहे हैं, इनमें हमको ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हमको वो क्षेत्र पता होना चाहिए बस कैटेगरी 2 में। और कैटेगरी 1 को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जिसमें नोबेल पुरस्कार जो है उसको हमको ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा भी है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल प्राइज वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। कहां पर दिया जाता है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम में दिया जाता है नोबेल प्राइज। इसकी स्थापना किसने करी थी? स्वीडन ने इसकी स्थापना करी थी 1901 में। हर साल अक्टूबर के महीने में नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है। नोबेल प्राइज जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? भौतिक, रसायन, साहित्य मतलब लिटरेचर, चिकित्सा विज्ञान, विश्व शांति और अर्थशास्त्र। स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर लिया। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज करी थी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना मैंने आपको बताया, भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैथ्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे देखिए, अब तक केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया है। किन किन को दिया गया है वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक स्टोरी ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया, उनको नोबेल प्राइज के साथ में एक काला हैमर भी दिया गया। क्या दिया गया? काला हैमर। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। काला हैमर भी उनको नोबेल प्राइज के साथ में दिया गया। तो काला से देखिए हमारा बना कार्ल फल्डर, और हैमर से बना हैमर सोल्ट। इन 2 व्यक्तियों को ध्यान रखिएगा मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया। और फिर आगे चल के 1974 में एक रूल आया कि मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद से नोबेल प्राइज जो है मरने के बाद में किसी को नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, बात करते हैं हम नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीयों की। तो जैसा कि आपको टेबल दिख रही होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। एसएससी में यहाँ से काफी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भारत में अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला तो वो किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद में सीवी रमन को मिला भौतिक के क्षेत्र में 1930 में। फिर देखिए, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में उनको मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, और अमर्त्य सेन को मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो ये 5 जो मैंने आपको बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, 1901 में नोबेल प्राइज की स्थापना हुई। 1913 में पहली बार भारत को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मदर टेरेसा का तो बहुत आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि मदर मतलब माँ होती है। माँ जो होती है घर में शांति बनाए रखती है। ठीक है, तो उससे आप दिमाग में रख सकते हो। सीवी रमन का रमन प्रभाव भौतिक के क्षेत्र में बहुत ईजी तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए उनको मिला था, तो गीतांजलि मतलब साहित्य के क्षेत्र में। तो इस तरीके से आप इजीली इसको याद रख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, 2014 का शांति पुरस्कार जो था वो किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी को मिला था। बाल अधिकारों को प्रोत्साहन करने हेतु उनको ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, महात्मा गांधी जी का नाम शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, पर एक बार भी उन्हें यह प्राइज नहीं मिला। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो कौन है? मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। चारों नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको 2 बार नोबेल प्राइज नहीं प्राप्त हुआ, तो आपको ऑप्शन दे देंगे वहां पर। तो आपको इसलिए चारों नाम ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैडम क्यूरी, जिनको भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, भौतिक और रसायन। आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को फिलीपीन सरकार देती है। कौन देती है? फिलीपीन सरकार। उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोला जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को।
ये पुरस्कार जो है सबसे पहले 1958 में किसको मिला था? विनोबा भावे को मिला था। 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, सरकारी सेवा, जन सेवा, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ, ऐसे 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की। तो अभी मई के करंट अफेयर में भी हमने डिस्कस करा था। देखिए, मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मैन बुकर पुरस्कार। ये प्राइज अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। किनको दिया जाता है? राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। 2018 का जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला? पोलैंड की ओल्गा टोकारेजू को मिला है। किस पुस्तक के लिए? फ्लाइट्स के लिए। देखिए, अगर भारतीयों की बात करते हैं तो अभी तक 5 भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वीएस न्यायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा। ये मैं आपको करंट अफेयर के वीडियो में बता चुका हूँ। अरविंद अडिगा को उनकी पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में किसको मिला है? ध्यान रखिएगा, ओल्गा टोकारेजू को, उनकी पुस्तक फ्लाइट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा कैसे? जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, इन क्षेत्रों में योगदान हेतु भारत रत्न दिया जाता है। एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इनके साथ सीवी रमन और राजगोपालाचारी को भी दिया गया था, पर एग्जाम में अगर पहला पूछते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ वो कौन है? इंदिरा गांधी। पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। और पहले खिलाड़ी कौन? सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखिएगा, सबसे युवा भारत रत्न विजेता भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। ठीक है, 2015 में किन्हें मिला भारत रत्न? आप सभी को पता ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं एग्जाम में कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो किसे मिला था? शंकर कुरुप को मिला था, मलयालम साहित्य में योगदान हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? आशा पूर्णा देवी। पहले हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। तो ये तीनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? शंकर कुरुप। यहां से तो एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। पहले हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस करा साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे रिलेटेड देखिए और भी पुरस्कार हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिए जाते हैं। अगर सरस्वती सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं तो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में स्टार्ट किया गया था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में सिनेमा के विकास में योगदान हेतु दादा साहेब फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? देविका रानी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसको मिला था? देविका रानी को दिया गया था। 2017 में 35वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? विनोद खन्ना को दिया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, जिसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में 2018 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई अप्रैल में। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस पुरस्कार को यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रिपोर्टिंग की श्रेणी में। 2018 पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया पत्रकारिता के क्षेत्र में।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, तो 2018 का संगीत के क्षेत्र में किसे मिला है? केंड्रिक लेमर को मिला है। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसी रैपर को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंड्रिक लेमर जो है अमेरिकन रैपर है,